नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। कभी तेज धूप, कभी बारिश, तो कभी आंधी तूफान ने किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। रविवार और सोमवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। आंधी तूफान और तेज हवाओं से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में पेड़ गिर गए, तो वहीं कई जगहों पर घर की छत भी गिरने की खबरें सामने आई है। वहीं पंजाब के बठिंडा, संगरूर और हरियाणा के डबवाली समेत कई जगहों पर मौसम में जारी बदलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो इस खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस मौसम के बदलाव ने, इस आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कहीं पर तेज बारिश की वजह से पानी भर गया, कहीं मौसम बदलाव की वजह से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं कभी तेज धूप तो कभी आंधी पर, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, जहाँ की जो ज़िला प्रशासन की जो टीम है, जो तमाम दावे करती है, वहाँ की जो पोल पट्टी है वो भी खुल जाती है इस तेज़ बारिश की वजह से। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है? कभी तेज़ धूप होती है तो कभी तेज़ बारिश हो जाती है। हालांकि मई के महीने में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो टेम्परेचर की बात करें, चाहे तापमान के लगातार गिरने की बात करें, कभी तापमान में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा इतनी तेज़ी के साथ बदलाव क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल तो है। तो कभी तेज़ धूप, तो कभी आंधी, तो कभी तूफान। और ख़ास तौर पर ये जो नुकसान की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो जल जमाव की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब और हरियाणा के कई ज़िलों और कई क्षेत्रों से लगातार सामने आ रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। लेकिन ये मौसम में बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? हालांकि आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग लगातार अपने अनुमान जो है वो जताता रहा है, बताता रहा है, और कहीं ना कहीं किसानों से लेकर आम लोगों को आगाह करता रहा है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी भी एक बड़ी वजह जो मौसम विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो ये मानकर चलते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मार्च की बात हो या फरवरी की बात हो या फिर मई की बात हो या फिर अप्रैल की बात हो, इसी तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा इस तरह की परिस्थितियों के मद्देनजर ये रहता है कि आखिर ऐसा मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है। चलिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता गुरविंदर पन्नू हमारे साथ जुड़ गए हैं डबवाली से। गुरविंदर पन्नू, आंधी तूफान की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें डबवाली में देखने को मिली? इस आंधी तूफान के बाद नुकसान देखने को मिल रहा है, नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। देखिए, जहां पर लोगों को इस तपती गर्मी की वजह से जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन राहत से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा है। क्योंकि जैसे ही देर रात काफी पहले तेज बारिश हुई, हालांकि राजस्थान संग्रिया के टच बॉर्डर को हम देखें तो यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन चौटाला में थोड़ी बहुत ओलावृष्टि होने के बाद जो बारिश थम गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक जो तेज अंधड़ आने की वजह से जो ऐसे दर्जनों मकानों की छतें उड़ गई हैं, और अगर आप खेतों की बात करें, नहरों की बात करें, सड़कों के साथ करें, सैकड़ों ऐसे पेड़ हैं जो वो भी उखड़कर कई एक दूर जाकर गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अंधड़ की वजह से तेज जो हवाएं जिस तरीके से चली, उसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो गौशालाओं को आई है, और खास करके जो खेतों के अंदर ढानियां या फिर कमरे बने हुए थे, वहां पर जो हवा का रुख तेज होने की वजह से उनकी छतें उड़ गई हैं। और निश्चित तौर पर गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली, कहीं ना कहीं नरमे की फसल को इसका जरूर फायदा होगा, लेकिन फायदे से ज्यादा लोगों को नुकसान भी जरूर झेलना पड़ा है। जी गुरविंदर, आप ये भी बताएं, चूंकि आप डबवाली को बहुत बारीकी से कवर करते रहे हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर किसानों की समस्याओं की बात हो, हर समस्या को आप प्रमुखता से उठाते रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा देखने को मिला है कि मई के महीने में इस तरह का मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिले और किसानों को भी नुकसान हो रहा है? देखिए, हालांकि कहते हैं कि मौसम कब बदले उसका कोई पता नहीं चल पाता, लेकिन मौसम में अचानक से जो इस तरीके से जो कल से हमने रुख को देखा है, क्योंकि इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान ऐसा नहीं था कि इस तरीके से तेज अंधड़
हाँ, राजस्थान में जरूर, क्योंकि दिवाली के साथ राजस्थान टच करता है, हनुमानगढ़ जिला साथ लगता है। हालांकि राजस्थान में जरूर इस तरीके के अनुमान पहले था, लेकिन जिस तरीके से कल हरियाणा में जो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी, कहीं ना कहीं अंदेशा पहले से लोगों को था कि जिस तरीके से इतनी गर्मी का सामना कर पा रहे थे, जिस तरीके से तापमान जो इतना बढ़ रहा था लगातार, तो कहीं ना दिशा तो था, लेकिन नुकसान का कर पाना ये तो अभी तक विभाग इसका आंकलन करेगा कि कितना इसका नुकसान लोगों को मिला है। लेकिन ये जरूर है कि मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कें अभी तक पूरी तरीके से जाम है, रास्तों को खोला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर दिवाली में देखेंगे तो कम से कम ऐसे 70 से 80 गांव है जहां पर अभी रात के करीब 12 बजे से लेकर अब तक पूर्ण तरीके से ब्लैकआउट है, यानी कि बिजली के पोल सबसे बड़ी संख्या में गिरे हैं, ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली को दुरुस्त करने में भी मुझे लगता है आज रात जरूर लोगों को मशक्कत कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी। जी गुरविंदर, किसानों को किस स्तर पर नुकसान हुआ है? देखिए, किसानों को अगर नुकसान की बात करें तो किसान के लिए ये बारिश जरूर फायदे की है, लेकिन उतनी बारिश भी नहीं कह सकते कि किसानों की अगले एक सप्ताह तक उनको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी या फिर उनकी ट्यूबवेल के उनको ना द्वारा। ठीक है गुरविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। कभी तेज धूप, कभी तेज बारिश, तो कभी आंधी तूफान ने किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। रविवार और सोमवार को एक बार फिर मौसम में एक बदलाव देखने को मिला। आंधी तूफान और तेज हवाओं से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में पेड़ गिरे, तो कई जगहों पर यह तस्वीरें भी सामने आई जहां पर घर की छत भी गिर गई। तो पंजाब के बठिंडा, संगरूर और हरियाणा के डबवाली समेत कई जगहों पर मौसम में जारी बदलाव लोगों के लिए परेशानी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आए सीगे जी, ਅਸੀਂ ਹਬੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੂਆ ਤਾਂ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਜਣੀਆਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ बैठे ही हुए। हाँ, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी जी। ये जो है रात को अंधेरी आई है, 11 बजे के बाद जो इसमें डानी पत्ती फंस गई आके, तो ये बंद हो गया सुआ। तो इधर के लोग जो नेड़े के हैं 4-5 बजे उठ करके ये देखो इधर टूटने वाला है, इधर मिट्टी पाए, डानी डूनी जो निकली है वो निकाले हैं, जो बीच जाके नीचे फंस गई है वो जो है बंद कर रखा है। रेलवे भी बंद हो गई, रेलगाड़ियाँ? हाँ, सब बंद हो गया। तो कितनी देर लगेगी आपको लगता है इसको खोलने? ये कल तक, इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है। ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਦਰਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਉਹ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਟਾਹਣੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪੱਥਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟ ਜੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। सुना आपने, लोगों का यह कहना रहा कि जिला प्रशासन पहले से सतर्क नहीं होता, सचेत नहीं होता, जबकि इस तरह का जो अलर्ट है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन की कार्यशैली पर लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन एक्टिव रहता तो इस तरह की स्थिति न होती। बाकायदा हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और लोग भी ये कहते हुए नजर आए कि बाकायदा इस तरह की स्थिति के मद्देनजर ट्रेन को भी रोकना पड़ा। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता बठिंडा से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं इस आंधी तूफान के बाद, इस तेज बारिश के बाद? चलिए, लगता है कि हमारे संवाददाता अमित से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज आंधी, तेज धूप और तेज बारिश की वजह से किस तरह की स्थितियां लगातार पैदा हो रही हैं। और स्वाभाविक है कि इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो स्थिति है, वो लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आती है। चलिए, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित शर्मा। अमित शर्मा, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है बठिंडा में? बिल्कुल, जो रात को तेज बारिश और तूफान था, उसकी वजह से
शहर में भी जो अलग अलग जगह पर जो पेड़ है वो गिरे हैं। और ये NSL के पास एक रजवाहा है, छोटी नहर, वो रेलवे ट्रैक है बठिंडा फिरोजपुर, वहाँ पे ये टूट गई, जिसकी वजह से बठिंडा फिरोजपुर रेल ट्रैक यातायात जो है वो भी प्रभावित हुआ है। और करीब सुबह 7 बजे से लेके अब तक जो सारा वो रेलवे ट्रैक है उसे बंद किया हुआ है। और जो यात्री रेल में फंसे थे कुछ तो जा चुके हैं, कुछ वहीं बैठ के वो वेट कर रहे हैं कि शायद रेलगाड़ियों से आगे निकाला जाए। तो ये रजवाहा काफी ज्यादा पानी से भरा हुआ था, जिसमें जो बरसात हुई है उसके दौरान जो लकड़ या छोटे से टहनियां टूटकर उसकी जो मेन होल है जहाँ से आगे पानी प्राप्त होता है वहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से ये टूट गया। तो अभी भी निरंतर पानी वहाँ पे जारी है। अमित, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो जिला प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन सोता रहता है। कोई इन बात को कोई भी चिंता नहीं होती कि आखिर लोगों को कितनी परेशानी होगी? देखिए, ये हर बार का ही है। अगर नहरी विभाग की बात की जाए तो उनके पास अलर्ट पहुंच जाता है कि इन जगह पर जो छोटे रजवाहे हैं, नहरें हैं, उनकी सफाई होने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसका खमियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज भी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों के जो घर है वहाँ पे भी खतरा बना हुआ है कि अगर पानी निरंतर आता रहा तो वहाँ पर जो राजा बाग नाम की कॉलोनी है या आगे जो छोटी छोटी झोपड़ी है या किसानों के खेत है, उनमें बड़ा जो नुकसान है इस पानी की वजह से हो रहा है। अब क्या स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी सामान्य हुई है? देखिए, कोई स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। लगातार पानी, क्योंकि रजवाहा पीछे से जब तक ये बंद नहीं होता तब तक इसके पानी का जो लेवल है वो कम नहीं होगा, लेकिन वो पूरा फुल भरा हुआ है तो उसे कम होने में भी तो उसे 3 घंटे लग सकते हैं। क्या विभाग के अधिकारियों की इस परिस्थिति के मद्देनजर कोई अकाउंटेबिलिटी सेट की जा रही है? कुछ समय पहले वहाँ पे JCB नहरी विभाग की ओर से भेजी गई थी, जिसकी ओर से कोशिश की जा रही है कि जहाँ ब्लॉकेज है JCB मदद से वो रजवाहे की ब्लॉकेज खोली जाए। तो अभी कोशिश जारी है। तो अभी पानी का लेवल जो है कम नहीं हुआ, जो कम होगा तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग, लेकिन शाम तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जी अमित, लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो पटरी है उस पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रेन को भी रोकना पड़ा है। जी, मैंने पहले भी जानकारी दी है कि बठिंडा फिरोजपुर रेलवे ट्रैक की जो बठिंडा फिरोजपुर ट्रेन है वो निरंतर सुबह आती है तो पैसेंजर ट्रेन को पीछे ही रोक दिया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी चला गया और नीचे जो पत्थर है वो खिसक चुके हैं। इसकी वजह से बड़ी परेशानी जो है रेल यातायात पर भी प्रभावित हुआ और जो लोग सफर कर रहे हैं उनको भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता अमित ने ये जानकारी साझा की है कि स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है और जिला प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है।